मार्स पर लाइफ थी या फिर है, ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि नासा को मार्स पर लाइफ होने का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मिला है। मैं साइंस की भाषा में बोलूँ तो ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट बायोसिग्नेचर सिग्नल्स हो सकता है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये लाइफ के ही बायोसिग्नेचर्स है। कल कोई यही सवाल डिसाइड करेगा कि इंसान अगला कदम स्पेस में कहाँ रखेगा। हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ का डेफिनेशन क्या है और हम इसे मार्स के अलावा दूसरे प्लेनेट पर लाइफ के एविडेंस को ढूंढेंगे तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर लाइफ है। तो आज हम जानेंगे मार्स पर लाइफ के एविडेंस, मिशंस, बायोसिग्नेचर्स, चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान के बारे में। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हर कदम पर एक नया सवाल है। तो हाय, मेरा नाम अमित। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। मार्स को हमेशा से लाइफ के लिए पोटेंशियल होम के रूप में देखा गया है। 19वीं सेंचुरी में टेलीस्कोप से कैनाल देखने की क्लेम्स आए और यहीं से सारा गेम बदल गया। क्यूरियोसिटी से भरा मार्स ये इंसानों के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करने लगा। 20वीं सेंचुरी के मिड तक रोबोटिक मिशंस ने सर्च को सीरियस बना दिया और यहीं से हमारा मार्स पर मिशन होनी शुरू हुई। 19वीं सेंचुरी के विकिंग मिशन ने पहली बार डायरेक्टली लाइफ डिटेक्ट करने की कोशिश की और ये मिशन लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने शुरू में मेन पॉजिटिव रिजल्ट दिए, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं मिलने की वजह से रिजल्ट कंट्रोवर्शियल रहा। इस कॉन्ट्रडिक्शन के बाद स्ट्रेटेजी चेंज हुई और फ्लो ऑफ वाटर अप्रोच एडॉप्ट की गई और ये एक गेम चेंजर प्लान था, क्योंकि नासा को 19वीं सेंचुरी में ही पता चल चुका था कि वहाँ पर कैनाल्स हैं। इसी वजह से उन्होंने फॉलो ऑफ वाटर रूल को फॉलो की। इस अप्रोच को एडॉप्ट करने के लिए उनके पास बहुत सारे स्टेटमेंट थे। नासा के लिए फॉलो ऑफ वाटर अप्रोच को एडॉप्ट करना ही मिशन बन गया, क्योंकि इसी के जरिए से लाइफ के सोर्स तक जाया जा सकता था और उस समय ऐसा कोई भी चीज नहीं था जिससे कि लाइफ को ढूंढ पाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि नासा साइंटिस्टों ने फ्लो ऑफ वाटर अप्रोच को एडॉप्ट किया, क्योंकि लाइफ उसी जगह हो सकती है जहां पर वाटर के सबूत मिल सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, आखिर लाइफ होती क्या है। लाइफ को डिफाइन करना हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क रहा है, क्योंकि हम लाइफ को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। लाइफ को हर एंगल से समझने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन लाइफ अलग अलग मोड़ पर अलग अलग चीजें शो करने लगती हैं। किसी फिलोसफर्स के अनुसार अलग लाइफ का डिफिनेशन हो सकता है, साइंटिस्टों के अनुसार कोई और ही अलग लाइफ की डिफिनेशन हो सकती है, लेकिन हम साइंटिस्टों के अनुसार ही चलेंगे क्योंकि उनका क्लियर अप्रोच रहता है। बायोलॉजी के हिसाब से लाइफ की मेन कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं होम्योस्टैटिस, ऑर्गेनिजम्स, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एडॉप्टेशन, रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि लाइफ को शो करते हैं। ये बायोलॉजी की भाषा है। लेकिन नासा को एक ऐसी चीज चाहिए थी, हम किसी अदर प्लेनेट पर जाकर लाइफ को खोजें तो उसके लिए अप्रोचेबल हो सकती हैं। तो नासा ने कार्ल सेगन के सजेशन पर डिफिनेशन एडॉप्ट की, जिनका मानना था ए सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल सिस्टम कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डार्विनियन एवोल्यूशन। यानी कि ये कार्ल सेगन का मानना था और डार्विनियन मेथड सच में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम डार्विनियन मेथड से ही अभी तक समझते आए हैं कि लाइफ कैसी हो सकती है। लाइफ को एक प्रोसेस के रूप में समझने से बायोसिग्नेचर्स का कंसेप्ट डेवलप हुआ। वहीं बायोसिग्नेचर्स जो कि मार्स पर हमें फिलहाल ही में नासा के द्वारा डिस्कवर किया गया। हम बायोसिग्नेचर्स को बोल सकते हैं लाइफ के केमिकल या फिजिकल फुटप्रिंट, जो कि लाइफ को दर्शाते हैं। स्ट्रिक्ट डिफिनेशन के बजाय फ्लेक्सिबल डिफिनेशन एडॉप्ट की गई, ताकि अर्थ से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स भी डिटेक्ट किया जा सके और हमें यह नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज है। स्ट्रिक्ट डिफिनेशन होने से कुछ गड़बड़ियां हो सकती है जो कि अलग तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका फ्लेक्सिबल डिफिनेशन से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि आने वाले समय में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इसी अप्रोच ने कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन यानी कि COLD स्केल्स जैसे टूल्स बनाए गए। ये वही स्केल है जो कि नासा साइंटिस्टों ने बनाया है, यानी कि नासा के द्वारा ये बनाया गया टूल है, जो कि लाइफ को अलग अलग ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू देखता है।
हम मार्स मिशन और उसके डिस्कवरीज की बात करें तो इसमें से पहला वीकिंग मिशन के बाद स्ट्रेटेजी शिफ्ट होनी शुरू होने लगी। पहले हैबिटेबल एनवायरनमेंट ढूंढना, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं अर्थ भी एक हैबिटेबल प्लेनेट की जोन में आता है और मार्स भी इसी के जोन में आता है। ये हैबिटेबल प्लेनेट होते क्या हैं? ये सिर्फ एक ऐसा इंडिकेशन है जहाँ पर लाइफ इवॉल्व हो सकती है, लाइफ होने के सबूत मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट हो सकते हैं जिसके लिए हम डेवलप हुए हैं। चिजेरो क्रिएटर्स जुलाई 2024 में परसिवरेंस ने चेवा फ्लोस रॉक सिंपल यानी कि लेपर्ड स्पॉट पोपी सीड्स ब्लैक स्पॉट्स, ये हमें आज जो सिंपल मिला है जहां एविडेंस ढूंढा गया है वही साइट है, ये वही साइट है। लेकिन हम जो सिंपल है उसे मार्स अर्थ मिशन के थ्रू अर्थ पर लाकर रिसर्च करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये आखिर लाइफ एग्जिस्ट वाली चीज है या फिर नहीं। इसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट को भी हम आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये मिनरल्स जो कि विवेनाइट गिरगेनाइट है अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से जुड़े होते हैं, यानी कि बोल लीजिए कि एक लाइफ के ही रूप में होते हैं जो कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। एग्जिस्ट नहीं करती जब लाइफ एंड हो जाती है, कोई जीव मर जाता है, तब ये जो भी मिनरल्स बनते हैं उन्हीं के द्वारा बनते हैं। और अब हम उन स्केल्स पर चलते हैं जो कि किसी भी बायो सिग्नेचर्स के लिए यानी कि उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानने के लिए जरूरी है। बायो सिग्नेचर्स को हम बोल सकते हैं लाइफ के इनडायरेक्ट प्रूफ। मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, आइसोटोप्स, फॉसिल्स। नासा का जो कोल्ड स्केल है यानी कि COLD, जिसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन, इस स्केल में 7 स्टेप्स होते हैं और इनमें से पहला स्टेप है पॉसिबल सिग्नल डिटेक्ट करना, जो कि हमारे मार्स पर अभी बायो सिग्नेचर मिले हैं उसी को हम पॉसिबल सिग्नल्स बोलेंगे। कोई भी लाइफ को जानने का पहला स्टेप है। इसके अलावा हमारे पास और 6 स्टेप्स बचते हैं, इनको ही हमें जानना है, तब हम श्योरली बता सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी और वो लाइफ के एक रूप है। सेकेंड स्टेप है कंटेमिनेशन रूल आउट करना और थर्ड स्टेप है बायोलॉजी पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना और चौथी स्टेप है इबियोटिक कॉजेस को रूल आउट करना। पांचवी स्टेप है इंडिपेंडेंट बायोसिग्नेचर्स ढूंढना। छठी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एलिमिनेट करना और सातवीं है इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन करना। तो आपके ये रहे 7 स्टेप और इसमें मेन पॉइंट है कि रोवर सिर्फ लोअर स्टेप तक ही लिमिट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रोवर को सिर्फ एक ही स्टेप तक रख सकते हैं। पॉसिबल बायो सिग्नेचर्स को ढूंढना होगा या फिर उधर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि लाइफ से रिलेटेड हो। आपको जो 6 मेथड्स बताए गए हैं जो कि मार्स के लिए भी लागू होते हैं, जिसको अब मार्स पर रिटर्न के जरिए अर्थ पर लाया जाएगा, उसको हाई स्टेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। लास्ट के 6 स्टेप्स वो मार्स के सिंपल रिटर्न्स के ही जरिए हो सकते हैं, अदरवाइज ये मिशंस नहीं हो सकते। इसलिए इन मिशंस को हायर स्टेप की कैटेगरी में रखा गया है और हायर स्टेप्स के लिए मार्स पर रिटर्न मिशन जरूरी है, ये मेन पॉइंट है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हम जहाँ सिर्फ मार्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ हो सकता है, हम अलग प्लैनेट्स पर भी जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कैसे लाइफ हो सकती हैं और उनके क्या सिस्टम होते हैं अपने लाइफ को चालू रखने का। और लास्ट पॉइंट कि ये एलियन लाइफ कैसी होती है। और आप इस समय के टेक्नोलॉजी को तो देख ही रहे हैं कि कैसा रोबोटिक्स और AI में बूम आया हुआ है। वी एलोन क्वेश्चन अभी भी ओपन है। मार्स पर लाइफ की खोज एक ग्लोबल साइंटिफिक और कल्चरल माइलस्टोन बन सकता है, बशर्ते इस मिशन को किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।